तो एक ये छोटी सी ड्राइंग है जिससे सत्यम 3 दिन से उलझ रहा है। तो हम चाहते हैं ये ड्राइंग बनाना 2D में। ठीक है, थोड़ा सा है इसमें दिक्कत कि ड्राइंग को समझनी कैसे है। ठीक है, वैसे ये हमने टेस्ट के लिए रखी हुई है। अब कोई बंदा पहली से शुरू ना करके सीधा 48 मिनट ड्राइंग बनाने लग जाएगा तो वो दुखी होगा, उसका कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए वो दुखी है। पहली 48 बनाई नहीं, सीधा छलांग मारूंगा मैं, है ना। तो फिर इसीलिए मैं समझाने का मन नहीं हो रहा था मेरा पहले, ये, है ना। इलॉजिकल क्वेश्चन होता है कई बार, क्योंकि अगर ये पहले वाली ड्राइंगें बनाई हो ना किसी ने तो इसमें दिक्कत आएगी ही नहीं। चक्कर ये है कि पहले वाली यस सर, बनाई नहीं नहीं है आती। इसलिए दिक्कत है। नहीं सर, पहले वाला तो मैं बनाया हूँ। बस यही ड्राइंग तो सीखने सच में नहीं वक्त ना है, लगेगा। यही तो सच नहीं है। ठीक है, तो एक सर्कल हमारे को दे रखा है 36 का, और यहाँ से 50 के डिस्टेंस पे है वो। पहले लाइन लगाएंगे, 50 का डिस्टेंस चाहिए और 36 का सर्कल चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से 20 का डिस्टेंस है तो मैं ऑफसेट कर लेता हूँ। ये लाइन ही लगा दे, एक लाइन लगाओ 20 की और एक लाइन लगाओ ऐसे, फालतू की चीज को डिवाइड कर दे। अब ये जो 32 वाला सर्कल है, ये वाली लाइन के साथ टच कर रहा है, यानी कि ये वाले पॉइंट पे टच कर रहा है। तो एक सर्कल बनाओ यहाँ पे 32 का, जहां पे सेंटर लाइन को काटेगा वहां से 32 का सर्कल। ये सेंटर पॉइंट आ गया, यहाँ से बना दिया इसको। जो इसका सेंटर है वहां से एक लाइन लगाएंगे, कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री। तो यानी कि 180 में से 30 माइनस किए तो 150 डिग्री आ। ठीक है, फालतू की चीज को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, साथ साथ करते रहेंगे तो सही रहेगा। फिर उसके बाद एक 48 का सर्कल दिया है जो ये वाले पॉइंट पे टच कर रहा है। तो एक सर्कल बनाओ जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहां से 48, यहाँ से 48। अब ये सर्कल तो लग गया पर ये लाइन छोटी रह गई, तो मॉडिफाई लेंथ करके इसको 20 हम बढ़ा देते हैं। जहां पे ये लाइन और ये सर्कल काट रहे हैं वहां से एक सर्कल बनाएंगे 48, और यहाँ से एक लाइन लगाएंगे 30 आगे। और ये इसको रोटेट भी कर सकते हैं। बेस पॉइंट अब ये होना चाहिए और 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री रोटेट करते हैं। कॉपी ऑन है, एंटर करो, ओके। फालतू की चीज को डिवाइड कर दो। ठीक है, आंखें खोल के क्लिक करना है बस, जो चीज नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो।
ये भी डिलीट कर दो, ये भी डिलीट कर दो। ये छोटा रह गया, तो यहाँ पे ट्रिम के, ट्रिम टू 180 का। उसके बाद हमारे को एक रेडियस और दिया 30 का, जो ये वाले पॉइंट से टच कर रहा है। तो यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे 30 रेडियस। मॉडिफाई लेंथ करेंगे, ये वाली लेंथ को एक्सटेंड करेंगे, और जहां पे दोनों काट रहे हैं वहां से सर्कल। और ये वाली लाइन जो है इसको रोटेट कर देंगे 50 डिग्री। रोटेट करते हुए ये जो रीजन है इसके सेंटर में होना चाहिए। 50। फिर फालतू की चीज को डिवाइड कर सकते हैं, और बाद में करेंगे डिवाइड। पहले हम ये देख लेते हैं 120 एक लाइन लगी हुई है, तो ऑफसेट कर लो 120 इसको। ठीक है, मॉडिफाई लेंथ कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी बड़ी चाहिए। अब ध्यान से देखोगे तो अब हमारे को यहाँ से 20, तो ये एंगल है। यहाँ से 150, 150 के बाद पहले एक लाइन लगा लो यहाँ से 150, एक लाइन लगा ली, ऑफसेट कर दिया 20। ठीक है? अब ये दे रखा है 20 के बाद 50, ऑफसेट कर लेंगे 50। ठीक है? अब ये 16 का रेडियस है, तो इसको ऑफसेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलेट भी लगा सकते हैं 16 की। और यहाँ ये जो पॉइंट आया, यहाँ से एक लाइन लगाओ कितने डिग्री पे, ये 60 है तो ये 30 हो गया, एक 270 माइनस 30, ये हो गया। अब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसको मिला दो, इसका काम खत्म, इसको डिलीट, इसका काम खत्म, इसको डिलीट। फालतू की चीज को डिवाइड कर। उसके बाद यहाँ से दे रखा है 90, 90 से दे रखी है लाइन 120 डिग्री पे, तो एक लाइन लगाओ 90, और 90 से एक लाइन है 120, यानी कि 360 माइनस 120, और इनके बीच में फ्लेट लगी है 20 की, तो फ्लेट लगा देंगे 20 की। ठीक है, फालतू की चीज को डिवाइड। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ पे एक लाइन है जो टेंजेंट भी है और इस पॉइंट से टच भी कर रही है, यानी कि एक लाइन लगानी है यहाँ से ऐसे,
जो इस सर्कल के टेंजेंट भी हो, मतलब इसके टेंजेंट भी होनी चाहिए और इस पॉइंट को भी टच करती होनी चाहिए, ऐसे कुछ। इसको डिवाइड अगर मैं कर दूं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लाइन क्लोजेस्ट, इस पे और यहाँ पे, ये तो सीधी लग गई। और इसको टेंजेंट भी चाहिए। ये है ना कमांड हमारे पास, कमांड का नाम है लाइन टेंजेंट थ्रू ए पॉइंट। तो ये वाले पॉइंट से टेंजेंट लाइन लाइन, यस। ठीक है, फालतू की चीज को ट्रिम कर देंगे, जो चीज नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो। फालतू की चीज डिवाइड, जो चीज नहीं चाहिए उसको delete। यहाँ पे रेडियस लगा हुआ है 16 का, तो रेडियस लगा दो 16। ठीक है, 16 का रेडियस लग गया। आइसोमेट्रिक व्यू करो, सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर। कितना एक्सट्रूड करना है? 200। तो 200 एक्सट्रूड कर। ठीक है, अब इस सारे को मैं रोटेट कर दूंगा। सारे को मैं रोटेट करना चाहता हूँ ताकि ये जेड की तरफ मूव कर, 90 डिग्री। ठीक है, जेड ऊपर हो गया। मूव टू ओरिजिन करके यहाँ पे मैंने ओरिजिन। ठीक है, अब इस साइड तो हमारे पास कर्व है, वायर फ्रेम में जाके कर्व होने दो ये। ठीक है, वायर फ्रेम करके दिखाता हूँ जैसे। तो यहाँ पे हमारे पास एक टूल पाथ है फिनिशिंग का, स्वेप्ट 2D, हमने पहले भी किया था। स्वेप्ट 2D, यहाँ पे कर दो पार्शियल। पार्शियल का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना, और उसके बाद सिंगल कर्व करके ये कर्व। ओके कर दो, इंटरसेक्शन पॉइंट बता दो। टूल चाहिए, हमने कहा जी 6 mm का टूल चाहिए, टूल नंबर 1। ठीक है, 1 1 mm का स्टेप ओवर चाहिए। ओके कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से चले। ठीक है, वो पाथ भी मिल गया उसको और सेक्शन भी मिल गया। अगर मैं इसको रफ पास भी ऑन कर दें, ठीक है, तो जीरो कहाँ है और स्टार्टिंग ऑफ जेड, जेड कोऑर्डिनेट ये,
एंड ऑफ जेड, तो ये वहां पे रफिंग भी कर देगा उतनी ही। ठीक है, ये ऑप्शन 23-24 में ही मिलेगी, 23-24 से नीचे वाले में नहीं। तो यानी कि अगर आप रफिंग बंद कर दोगे तो ये फिनिशिंग का टूल पाथ है, और अगर रफिंग ऑन कर दोगे तो ये रफिंग का टूल पाथ है। कमांड हमने यूज की स्वेप्ट 2D। समझ रहे बात? दोबारा कर लेते हैं। स्वेप्ट 2D, पार्शियल, यहां से यहां तक जाना चाहते हैं हम, और सिंगल कर्व में दूसरी कर्व से दोनों जहां पे काटे वहां पे क्लिक कर दो। टूल चाहिए, स्टेप ओवर चाहिए, रफिंग हमारे को नहीं चाहिए। ओके, ठीक। अगर इसको यहाँ राइट की जगह लेफ्ट कर दें, ये उस साइड बनाने लगेगा, दूसरी साइड मिरर हो गया एक तरीके से। तो राइट ही रहने दो इसको। अगर हम ये राइट की जगह ये लेफ्ट कर, तो वो अंदर चला गया, यानी कि कर्व के अंदर वाली साइड बना तो है, पर अंदर वाली साइड। इसका मतलब ये भी लेफ्ट चल गया। अगर मैं स्वेप्ट 2D करते हुए पहले ये कर्व सेलेक्ट कर लेता, बाद में ये है, यानी कि ये सेक्शन हो गया, ये पाथ हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट सेम। ओके, तो अब जो टूल पाथ चलेगा वो उसके हिसाब से यानी कि जो पहले कर्व सेलेक्ट करी उस पाथ पे चलता है दूसरी कर्व के हिसाब से। यानी कि पहले पाथ सिलेक्ट होता है, बाद में सेक्शन सिलेक्ट। ठीक है, तो ऐसे चलाना है, ऐसे चला लो, ऐसे चलाना है, ऐसे चला लो। ठीक है, ऐसे चलाना है, ऐसे चला लो, ऐसे चलाना है, ऐसे चला लो, रफिंग करनी है, रफिंग। समझ आई बात? टूल चेंज करने का दिल करे कभी भी लाइब्रेरी में जाओ, टूल चेंज। ठीक, कमांड का नाम है स्वेप्ट 2D। ठीक हो गया, बन गई ड्राइंग। कई बार क्या होता है, जैसे अभी हम एक ही साइड से चला रहे हैं, मान लो सेटअप उल्टा करके भी चलाना है ऐसे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और मशीन ले लेंगे। उससे फायदा क्या है कि अब इस मशीन में अगर मैं इसको चेंज भी कर दूं, एक नया प्लेन बना लेते हैं, फ्रॉम सॉलिड फेस, ये फेस, ओरिजिन में एक्स का कोऑर्डिनेट ले लो, ये वाई का भी कोऑर्डिनेट ले लो, ये। ठीक, और ओके कर। फायदा क्या हुआ, अब मेरा एक प्लेन यहाँ भी बन गया।
अब मैं सी प्लेन को, टी प्लेन को, डब्ल्यू सी एस को इसके ऊपर ला सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा ये भी खराब नहीं हुए और हमने एक और प्लेन ले लिया। ठीक है, इन जो सबको हाइड लेफ्ट। कर दो। और अगर उल्टा करके चलाना हो तो ऐसे चला सकते। एक और मशीन ले लो, एक और जीरो ले लो और चलाओ। तो टूल पाथ से पहले कर्व होनी चाहिए। कर्व कोई जरूरी नहीं किनारे वाली चाहिए, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया स्वेप्ट 2D में पहले पाथ सेलेक्ट करते होते हैं, फिर सेक्शन सेलेक्ट करते हैं यहां से लेके यहां तक। ओके करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बताएंगे और टूल बताएंगे। ओके कर दें। अब ये उल्टी साइड बन गया, कोई बात नहीं। पैरामीटर में जाओ, यहाँ पे राइट। अच्छा, टूल कौन सा है ये? टूल हमने सही दिया है। ये इतनी ऊपर क्यों चला गया? दोबारा ले लेते हैं। स्वेप्ट 2D, मान लो ये मेरा पाथ है और ये मेरा सेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे। ठीक, तो ये ऐसे। ठीक है, कहीं पे अगर अंडर कट आ गया तो फिर नहीं बात बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से सही है तो इसलिए चल रहा है। ठीक है, समझ आई बात सर थोड़ी? सर वहां से लेफ्ट राइट करके नहीं इधर कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। स्वेप 2D में दो चीजें चाहिए होती हैं, पहले पाथ बताना पड़ता है, फिर सेक्शन बताना पड़ता है कि किस पाथ के हिसाब से चलना है और फिर किस चीज को चलना है। ठीक है, समझ आएगी बात? कभी भी जाके स्टेप फॉरवर्ड बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसमें रफिंग ऑन कर दूंगा तो पूछ रहा है एंड टॉप। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? जेड की यहाँ से। एंड कहाँ पे करना है? यहाँ पे। उतने एरिया में रफिंग हो जाएगी। उल्टा दे दिया क्या? जेड देना। जेड कोऑर्डिनेट कहाँ से शुरू होके कहाँ तक? वो इसलिए नहीं चला क्योंकि वो नीचे चला गया ना, जेड ऊपर। स्टार्टिंग हम करते हैं यहाँ से, टॉप ऑफ द स्टॉक्स। जाना कहाँ तक है? यहाँ।
नहीं बना, जगह नहीं है उसके लिए बनाने के लिए। इसको बंद करो। स्टेप और थोड़ा सा। ठीक है, तो ये दोनों ड्राइंग, ये ड्राइंग बनाओ और स्वेप 2D करके देखो। सर एक क्वेश्चन है सर। जी। सर जैसे हम रफिंग देते हैं तो वो फिनिशिंग के लिए ऑटोमेटिकली मटेरियल छोड़ देगा या फिर हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी? किसमें? इसमें जैसे हम पहले रफिंग कर रहे हैं फिर फिनिशिंग कर रहे हैं, इसमें? रफिंग का पूरा करके। जी। इसमें कौन सा टूल पाथ? हाँ जी सर। ये जैसे हमने पहले वाला किया था सर, जो पता नहीं स्वेप कौन सा टूडी है जो पहला। पहले वाली की, जिसमें सर ये पहले रफिंग कर रहा है और बाद में फिनिशिंग। हाँ, ये जी रफिंग ये है। वाला। जी सर। जब हम रफिंग कर रहे हैं तो आप कह रहे हो स्टॉक कहाँ छूटेगा है। यहाँ पे है स्टॉक टू लीव, कितना स्टॉक छोड़ना। 2 mm कर दिया तो ये 2 mm छोड़ दिया इसने। और यहाँ 5 mm कर देंगे तो 5 mm छोड़ देंगे। और यहाँ पे 0.1 छोड़ देंगे, फिर 0.1 छोड़। ठीक है। और फिनिशिंग का टूल पाथ जब आए तो उसमें फिर 0 कर दो, स्टॉक टू लीव, और फिर उतना काट दो। ठीक है, समझ आ गई बात। जी। ये ड्राइंग बड़ी खतरनाक है, ये वैसे हम टेस्ट में देते हैं पर बना दिया हमने। ठीक है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।